बीमारी बिना बताए नहीं आती है और बिल्स सीधे जेब को लगते हैं और सिर्फ तभी हमें हेल्थ इंश्योरेंस की याद आती है। हेल्थ इंश्योरेंस वो फिनेंशियल अरेंजमेंट है जो आपको मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान होने वाले बड़े खर्चों से प्रोटेक्ट करता है। सिंपल शब्दों में, जब भी किसी इलनेस, एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उन खर्चों को उठाती है, पॉलिसी के टर्म्स और लिमिट्स के अंदर। इसमें हॉस्पिटल रूम चार्जेस, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट से रिलेटेड कई और एक्सपेंसेस शामिल हो सकते हैं। आपको बस एक फिक्स्ड प्रीमियम इंश्योरर को रेगुलरली पे करना होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसीज आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं डालती। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है? हेल्थ इंश्योरेंस का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है ना, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप रेगुलर प्रीमियम पे करते हो, राइट? बस उसके बदले इंश्योरर आपको एक डिफाइंड कवर अमाउंट देता है जिसे हम सम इंश्योर्ड कहते हैं। पॉलिसी एक्टिवेट होने के बाद आप एक पॉलिसी ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम्स क्लेम कर सकते हो, जब तक कि क्लेम्स का टोटल सम इंश्योर्ड के लिमिट के अंदर रहता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बिल्कुल भी मत भूलना, हेल्थ इंश्योरेंस तुरंत फुल कवर नहीं देती, ये धीरे धीरे करके एक्टिवेट होती है। पॉलिसी स्टार्ट होने के पहले 30 दिन के अंदर किसी भी इलनेस का ट्रीटमेंट का आप क्लेम नहीं कर सकते। आप तब सिर्फ एक्सीडेंट का क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉलिसी लेने के बाद तुरंत किसी एग्जिस्टिंग इशू का या प्री प्लान ट्रीटमेंट का खर्चा करते हो तो वो कवर नहीं होगा। बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, उनके लिए भी अलग से वेटिंग पीरियड्स होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन, इलनेस, इंजरी या डिजीज जो पॉलिसी इशू होने से 36 महीने पहले के अंदर डायग्नोस या ट्रीट हुई हो। ऐसे केसेस में मैक्सिमम 3 साल तक का वेटिंग पीरियड अप्लाई हो सकता है, जो पॉलिसी के टर्म्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स पर भी 24 महीने तक का वेटिंग पीरियड होता है। इसलिए पॉलिसी खरीदते वक्त वेटिंग पीरियड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेटिंग पीरियड के दौरान आप इन ट्रीटमेंट्स के लिए क्लेम फाइल नहीं कर सकते। अब ये एस्टैब्लिश हो ही गया है तो ये भी देख लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं जो डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर और नीड को एड्रेस कर सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, लाइक द नेम सजेस्ट्स, एक पॉलिसी में सिर्फ एक इंडिविजुअल को कवर करता है। ये इंडिया में सबसे कॉमनली यूज्ड हेल्थ इंश्योरेंस टाइप है। अगर आप चाहो तो अपने फैमिली के हर मेंबर के लिए अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसीज ले सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि हर मेंबर का सम इंश्योर्ड सेपरेट होता है और एक का क्लेम दूसरे के कवर को अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। फैमिली फ्लोटर एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है जिसमें पूरा परिवार एक ही पॉलिसी के अंदर कवर होता है। इसमें सम इंश्योर्ड सभी मेंबर्स के बीच शेयर होता है, यानी कि कवर फ्लोट करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एक मेंबर को ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो पॉलिसी टर्म्स के अंदर वो पूरा कवर यूज कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान्स जनरली यंग और हेल्दी फैमिलीज के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट है मल्टी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर का हाइब्रिड है। इसमें आप मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को एक ही पॉलिसी के अंदर इंश्योर कर सकते हो, लेकिन हर मेंबर को उनका इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड मिला हुआ होता है। ये ऑप्शन उन फैमिलीज के लिए बहुत यूजफुल होता है जो इंडिविजुअल कवर का बेनिफिट चाहते हैं, लेकिन पॉलिसी मैनेजमेंट उनको सिंपल रखना है। ये 3 टाइप्स ना सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट है। इसके अलावा भी स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करते हैं। यहाँ एक चीज है जो एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स सेविंग टूल नहीं है। बहुत लोग ना हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ टैक्स बचाने के एंगल से देखते हैं। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म सेफ्टी नेट है, आपके हेल्थ और आपके फाइनेंसेस दोनों के लिए। आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, आप उतने ज्यादा बेनिफिट्स को अनलॉक कर लेते हो।
लोअर प्रीमियम, शॉर्टर वेटिंग पीरियड्स और कंटिन्यूस कवरेज का एडवांटेज टाइम के साथ कम होता है। डिले करने का मतलब है ज्यादा रिस्क, ज्यादा कॉस्ट और लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। पर जब भी चुनना हो तब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप चुनोगे कैसे? सबके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अलग होता है। पॉलिसी चूज करते वक्त आपको अपनी एज, फैमिली स्ट्रक्चर, मेडिकल हिस्ट्री, बजट और फ्यूचर हेल्थ केयर नीड्स को कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ प्रीमियम या सिर्फ सम इंश्योर्ड देखकर डिसीजन लेना बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। कवरेज डिटेल्स, एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड्स, नेटवर्क हॉस्पिटल्स और क्लेम प्रोसेस, ये सब इक्वली जानना इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम सब कुछ समझ चुके हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदते हैं। वैसे उस पूरे प्रोसेस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीदा जा सकता है, लेकिन पॉलिसी लेने से पहले डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्लोजर्स और पॉलिसी वर्डिंग्स को क्लियरली समझना जरूरी होता है। हमेशा याद रखना कि सही प्रोडक्ट चुनना सिर्फ बाइंग प्रोसेस का बोरिंग पार्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो हर ट्रीटमेंट, हर हॉस्पिटलाइजेशन को अफेक्ट करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस एक डॉक्यूमेंट से ज्यादा एक पीस ऑफ माइंड का जरिया है, आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। यह आपको मेडिकल इमरजेंसीज के फाइनेंशियल शॉक से प्रोटेक्ट करता है और ज़रूरत पड़ने पर क्वालिटी ट्रीटमेंट तक एक्सेस देता है। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो के लिए इंश्योरेंस जल्दी शुरू करना, उसे सोच समझकर चुनना और सारे कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना। जब बात हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस की होती है ना, तब गैम्बल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना रिग्रेट बहुत महंगा पड़ सकता है। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।